अरे आज नहीं तो कल हमें हमारे बेटे की शादी तो करनी ही होगी ना। हम उसे खो देने के डर से उसे जिंदगी भर कुंवारा तो नहीं बिठाकर रख सकते ना। देखिए जी, रौनक हमारा एकलौता बेटा है और रौनक को हमने कितनी मिन्नत से पाया है। अरे हमने कहाँ कहाँ के दरबार में जाकर मथा नहीं टेका है, तब कहीं हमें हमारा रौनक प्राप्त हुआ है। और वैसे भी रौनक हमारा एकलौता बेटा है जी, और मुझे बहुत ही डर लगता है कि ना जाने रौनक की जिंदगी में कैसी लड़की आएगी। अरे अगर कहीं गलती से भी कोई ऐसी वैसी लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में आ गई और उसने मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी, या फिर उसने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया, तो मैं तो जिंदा ना रह पाऊंगी जी। पापा, वैसे मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं और उनका डर बिल्कुल जायज भी है, इसलिए आप सोच समझ कर ही अपनी बहू लाना। और वैसे भी आजकल की लड़कियां ना बड़ी ही तेज होती हैं, वो तो मौका पाते ही अपने पति को अपने बस में कर लेती हैं, और बेचारे माता पिता तो बस हाथ मसलते ही रह जाते हैं। हाँ पापा, आजकल की लड़कियां इतनी तेज होती है कि वो अपने सास ससुर को तो बस घर का नौकर बनाकर ही रख देती है। हाँ पापा, अगर किसी गलत लड़की से हमारे भाई की शादी हो गई ना, तो सबसे ज्यादा नुकसान तो आपके लाडले बेटे का ही होगा। हाँ पापा, भले ही हमारे भाई की शादी और 2-3 साल देरी से हो, लेकिन आप कोई भी फैसला किसी भी तरह की जल्दबाजी में मत लेना। हाँ बेटा, यही डर तो हमारे अंदर भी है, लेकिन बेटा रौनक की उम्र के उसके सारे दोस्तों की शादी भी तो हो चुकी है। अरे हम कब तक इस तरह से रौनक को कुंवारा रखेंगे? बेटा आज नहीं तो कल हमें उसकी शादी तो करनी ही होगी ना। ये है रौनक के माता पिता देवकी जी और चंद्र प्रकाश जी। रौनक के माता पिता के डर से रौनक की अब तक शादी नहीं हो पाई थी, जबकि रौनक घर का इकलौता वारिस था। वो अच्छा कमाता था और देखने में बहुत भी सुंदर था, और उसके लिए रिश्तों की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन बस माँ बाप को डर था कि कहीं शादी के बाद उनका बेटा उनसे दूर न चला जाए। इस वजह से आज 32 साल की उम्र होने के बाद भी रौनक की शादी नहीं हो पाई थी। रौनक की 2 बड़ी बहनें भी थी, मेघा और साक्षी। मेघा और साक्षी तो बस अपने माँ बाप के डर को और ज्यादा बढ़ा रहे थे, मानो वो दोनों बहनें आग में घी डालने का काम कर रही थी। अपने बेटे को खो देने के डर की वजह से अभी तक रौनक के माता पिता कई रिश्तों को मना कर चुके थे। हेलो, हाँ जी, क्यों री देवकी, एक एक करके तूने अब तक कितने ही रिश्तों को रिजेक्ट कर दिया है? क्या तुझे अभी तक रौनक के लिए कोई भी लड़की पसंद नहीं आई? अरे वो जीजी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, अरे रहने दे, अब तू रहने दे। मैं कल खुद ही घर आती हूँ और आमने सामने बैठकर बात करती हूँ। क्या हुआ माँ? बुआ क्या कह रही थी? अरे बेटा, तेरी बुआ कह रही थी कि अभी तक रौनक के लिए हमने लड़की पसंद क्यों नहीं की है। अरे माँ, आपको किसी की भी बातों में आने की जरूरत नहीं है, बल्कि माँ बेटा आपका है और बहू भी आपके ही घर आएगी, और जो भी बहू इस घर में आएगी आखिर उसके चलाना तो आपको ही है ना। इसलिए आप सोच समझकर ही कोई भी फैसला कीजिएगा, आप ऐसे ही बुआ की बातों में मत आइएगा। अरे बेटा, मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आता कि मैं किसकी सुनूं और किसकी ना सुनूं। अरे बेटा, मैं तो बड़ी ही दुविधा में फंस गई हूँ। देखिए माँ, मैंने आपसे कहा ना कि भले ही भाई की शादी 2-3 साल और लेट हो जाए, लेकिन आपको जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना है। अरे आखिर हमारा एकलौता भाई है, भला हमारे कोई 2-3 भाई तो है नहीं जो हम ऐसे ही जल्दबाजी में कोई भी फैसला ले लें। हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें रौनक की शादी तो करनी ही होगी ना। अब कल तुम्हारी बुआ आ रही है, तो तेरी बुआ मुझ पर अलग से चिल्लाएगी कि अभी तक मैंने कोई भी लड़की पसंद क्यों नहीं की है। वो तो ठीक है मम्मी, लेकिन हम ऐसे ही किसी भी लड़की को तो पसंद नहीं कर सकते ना। कल को लड़की कैसी निकलेगी किसी को तो नहीं पता ना, इसलिए हमें सोच समझ कर ही कोई भी फैसला लेना होगा। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। और मम्मी, मैं तो आज ही अपने ससुराल के लिए निकल जाऊंगी, क्योंकि आपके दामाद जी का बार बार फोन आ रहा है। ये कह रहे थे कि बिट्टू स्कूल जाने के लिए आनाकानी कर रहा है। हाँ दीदी, मुझे भी तो घर वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि इनका अभी तो बार बार फोन आ रहा है। मम्मी, हम दोनों तो अपने अपने ससुराल जा रहे हैं, लेकिन देखिए आप बिल्कुल भी मत घबराए, और आपको जो भी फैसला लेना होगा बस आप पहले हमसे जरूर पूछ लेना। आप एकाएक जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना। हाँ ठीक है बेटा। इस तरह देवकी जी की दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल चली जाती है, और दूसरे ही दिन देवकी जी की नंद यानी कि रौनक की बुआ आती है। प्रणाम बुआ जी। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। और रौनक बेटा, कैसे हो तुम? जी बुआ जी, सब आप लोगों का आशीर्वाद है।
ठीक है बुआ जी, मैं आपसे शाम को मिलता हूँ। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ हाँ बेटा तुम जाओ। और जीजी कैसी है आप? अरे मैं तो अच्छी भली हूँ, लेकिन देवकी तुझे क्या हो गया है? भला तू देख नहीं रही है कि तेरा बेटा कितना संस्कारी है? अरे जीजी मुझे बस इसी बात का तो डर है कि मेरा बेटा बहुत ही सीधा और संस्कारी है। इसलिए ही जीजी मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं गलती से रौनक की शादी किसी गलत लड़की से हो गई तो रौनक हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएगा। अरे कहीं उसकी पत्नी उसे लेकर फुर हो जाएगी तो। जीजी मुझे तो बस यही डर सताता रहता है, इसीलिए किसी भी रिश्ते पर मुझे विश्वास ही नहीं होता है। अरे भाभी, तुम्हारा डर तो मैं अच्छे से समझती हूँ और आपका ये डर जायज भी है, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम इस डर की वजह से कभी अपने बेटे की शादी नहीं करोगी क्या? और एक और बात बताओ कि तुम्हारे बेटे के सारे दोस्तों की शादी हो चुकी है, क्या उसका मन नहीं करता होगा कि अब उसकी भी शादी हो जाए, उसका अपना भी घर बस जाए और उसका अपना भी परिवार हो जाए? लेकिन तुम अपने डर की वजह से अपने बेटे की शादी नहीं करोगी क्या? और जिंदगी भर कुंवारा ही रखोगी क्या? हाँ जीजी आप बोल तो सही रही हैं, और अब तो सच में रौनक की शादी हो ही जानी चाहिए, क्योंकि उसकी भी शादी की उम्र निकली जा रही है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में एक अनजाना सा डर घर कर गया है कि कहीं मेरे बेटे के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। अरे भाभी तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने अपनी बेटियों की शादी नहीं की है? अरे उन्हें भी तो तुमने अनजान लड़कों के साथ विदा किया है ना। और तुम देख रही हो ना कि तुम्हारी दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल में कितनी खुश है। अरे उन लोगों के साथ तो कोई अनहोनी ना हुई। देखो भाभी, ये सब ना नसीबों की बात होती है। यदि तुम्हारा नसीब ही खराब होगा तो आप लाख सोच लो और लाख रोक लो, लेकिन कुछ भी रोक नहीं पाओगे। और जो तुम्हारे नसीब में लिखा होगा वो तो होकर ही रहेगा। और अगर तुम्हारा नसीब अच्छा है तो तुम कुछ नहीं भी सोचोगी, तो तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। इसलिए भाभी भैया तुम लोग मेरी बात मानो कि तुम लोग इतना ज्यादा मत सोचो, और तुम एक अच्छी सी लड़की देखकर जल्दी से जल्दी रौनक की शादी कर दो, क्योंकि अब तो रौनक की शादी की उम्र भी निकली जा रही है। और अगर उसकी शादी की उम्र निकल गई तो फिर तुम्हें मजबूरी में किसी भी लड़की से उसकी शादी करनी होगी। फिर चाहे लड़की जैसी ही हो, तुम्हें उसे अपनी बहू के रूप में अपनाना ही पड़ेगा। तब तुम्हारे पास उसके सिवा कोई भी रास्ता नहीं होगा। हाँ बहना, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। हमें अब रौनक की शादी में ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। तो फिर ठीक है बहना, अब हमें जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा तो हम जल्द से जल्द रौनक की शादी कर देंगे। अब हम ज्यादा नहीं सोचेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है भैया। वैसे भैया अगर आप लोग कहें तो मेरी नजर में एक लड़की है, और लड़की बहुत ही सुंदर तो है ही, लेकिन वो बहुत ही मासूम और प्यारी है। और आपको मैं पक्का बताती हूँ कि वो लड़की आप लोगों को एक ही नजर में भा जाएगी। और आप रौनक के लिए जैसी लड़की ढूंढ रहे हो ना, वो बिल्कुल वैसे ही है। और वैसे भी आजकल के जमाने में ऐसी लड़कियां बड़ी ही मुश्किल से मिलती हैं। अच्छा जी, तो कौन सी है वो लड़की? अरे मेरे ससुराल में ही मेरे रिश्तेदारों की लड़की है, और वो भी उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देख रहे हैं। भाभी अगर आप लोग बोलो तो मैं बात चलाती हूँ। अरे हाँ जीजी, अगर लड़की इतनी अच्छी है तो फिर इसमें सोचना क्या। हाँ बहना, तुम उससे अपने रौनक का रिश्ता करवाओ। चलो फिर ठीक है भैया, मैं कल ही उन लोगों से बात करती हूँ। इस तरह रौनक की बुआ ने लड़की वालों से बात चला दी, और धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और रौनक के माता पिता जाकर लड़की को देख आते हैं, क्योंकि सच में लड़की बहुत ही प्यारी और मासूम थी। लड़की जितनी गुणवान और खूबसूरत थी, उतनी ही अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी थी, और हर तरह से योग्य भी थी। सबको वो लड़की बहुत ही पसंद आई थी, और रौनक भी लड़की को देखते ही एक नजर में ही रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। अब तो रौनक की माँ को भी लगने लगा कि ये लड़की उनके घर के लिए सबसे अच्छी है, इसीलिए उन्होंने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, और जल्द ही दोनों की सगाई कर दी गई। सगाई के 3 महीने बाद ही दोनों की शादी की डेट फिक्स की गई थी। बेटा अब सगाई तो हो गई है और शादी को अभी 3 महीने का समय है, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो मेरा डर अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। बल्कि मुझे ये सोच के बहुत ही घबराहट हो रही है कि ना जाने पूनम आगे चलकर कैसे निकलेगी। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। सच कहे तो हमें भी बहुत ही डर लग रहा है। बल्कि मैं तो कहती हूँ माँ कि आप भाभी को ना जरा दबा कर ही रखना, वरना वो तुम्हारे इकलौते बेटे को लेकर फुर हो जाएगी। हाँ माँ, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप अपनी बहू को ना ज्यादा प्राइवेसी मत देना।
वरना वो तुम्हारे बेटे को तुम्हारे ही खिलाफ भड़काएगी। और मैं तो कहती हूँ माँ कि आप भाई और भाभी को ना ज्यादा फोन में अकेले में बात भी मत करने देना, वरना अभी वो घर आए बिना ही भाई के कान भरना शुरू कर देगी और ना जाने भाई को तुम्हारे खिलाफ कैसी कैसी पट्टी पढ़ाएगी। हाँ बेटा, तुम दोनों बिल्कुल सही कह रही हो। मैं ऐसा ही कुछ करूँगी कि दोनों ज्यादा देर फोन पर बात न कर पाएं, ताकि वो पूनम तुम्हारे भाई के कान न भर पाए। इस तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था और सच में रौनक की माँ तो रौनक को एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। वो देखती कि जैसे उनका बेटा उनकी होने वाली बहू से फोन पर बात कर रहा है। वह जानबूझकर बहाना बनाकर अपने बेटे के पास बैठी रहती और यदि उनका बेटा रौनक मोबाइल लेकर घर से बाहर जाने लगे तो वह अपने पति को अपने बेटे के पीछे भेज देती, ताकि उनके बेटे बहू आपस में अच्छे से बात ना कर पाए, उन्हें कुछ प्राइवेसी ना मिल पाए। हेलो। हेलो पूनम, कैसी हो तुम? हाँ रौनक जी, मैं तो अच्छी हूँ, और आप बताइए जी, आप कैसे हैं? रौनक। हाँ माँ बोलो। अरे बेटा, तू बहू से बात कर रहा है क्या? माँ वो मैं। बेटा ला दे, मुझे भी फोन दे, मैं भी तो बहू से थोड़ी बात कर लूँ। ठीक है माँ, ये लो फोन। हेलो। हाँ पूनम बहू, कैसी हो तुम? अरे भला ये भी क्या बात हुई, अब मम्मी फोन लेकर ही बैठ गई। अब तो मम्मी पूनम के पूरे परिवार से बात करके ही हटेंगी। लेकिन जब भी मैं घर में पूनम से बात करता हूँ तो मम्मी आकर मुझसे फोन ले लेती हैं, और जब मैं घर से बाहर जाकर पूनम से बात करता हूँ तो पापा आके मेरे साथ टहलने लगते हैं। ना जाने मम्मी पापा में थोड़ी समझदारी क्यों नहीं है। अरे मुझे भी तो थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। मैं पूनम के साथ एकांत में कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। एक तो ऑफिस में भी मुझे काम की वजह से फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन जब भी मैं घर पर या फिर घर के बाहर पूनम से बात करता हूँ तो हमेशा तब मम्मी पापा आ जाते हैं। ना जाने पूनम भी क्या सोचती होगी। खैर चलो कोई बात नहीं, अब हमारी शादी को बस 2 ही महीने का तो समय है। जब पूनम यहाँ आ जाएगी तो मोबाइल से बात करने की तो टेंशन ही नहीं रहेगा, तो फिर वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। तब तो हम दोनों दिल खोलकर बातें करेंगे, तब तो हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। इस तरह जब भी रौनक अपनी होने वाली पत्नी पूनम से बात करता है तो जानबूझकर रौनक के माता पिता रौनक को डिस्टर्ब करने आ जाते हैं। रौनक के माता पिता चाहते ही नहीं थे कि रौनक एकांत में पूनम से बात करे या दोनों के बीच में कुछ ज्यादा बातचीत हो, लेकिन धीरे धीरे इस तरह से रौनक के माता पिता का इंटरफेयर कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहा था, जिसे देखकर अब तो रौनक को सच में गुस्सा आने लगा था। लेकिन वो अपने माता पिता से कहता भी तो क्या, वो बस यही सोचकर चुप रह जाता कि जब शादी हो जाएगी तो फोन पर बात करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन बेचारे रौनक को कहाँ पता था कि जैसा वो सोच रहा है ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। इसी तरह धीरे धीरे 2 महीने का समय भी बीत जाता है और वो दिन भी आ जाता है जब रौनक और पूनम की शादी धूमधाम से हो जाती है। हाँ जीजी, अभी तो सब ठीक है। ठीक है जीजी, मैं फोन रखती हूँ। क्या हुआ माँ? अरे बेटा, तेरी बुआ थी, तेरी बुआ पूछ रही थी कि पूनम का व्यवहार कैसा है। अरे माँ, अभी तो भाभी ब्याह कर इस घर में आए हैं और अभी भला दिन ही कितने हुए हैं, तो भाभी हमें अभी से अपना असली रूप थोड़ी ना दिखा देगी। हाँ बेटा, सच कहूँ तो मुझे बहुत ही डर लगता है कि कहीं बहू मेरे बेटे को कुछ उल्टा सीधा भड़का ना दे और कहीं वो मेरे बेटे को लेकर कहीं और रहने ना चली जाए। रौनक मेरा इकलौता बेटा है। अरे माँ, अगर आपको इतना ही डर है तो आखिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे माँ, आप जाके किचन में देखिए तो सही, रौनक भैया भाभी के साथ किचन में खाना बना रहे हैं। क्या रौनक बावर्ची बना हुआ है? हाँ माँ, हाँ भैया, आज बावर्ची बने हुए हैं। अरे माँ, मैं आपको कब से समझा रही हूँ ना कि जरा आप अपनी बहू को दबा कर रखिए, वरना ये महारानी अपने बावर्ची को लेकर फुर हो जाएगी और आप सिर्फ हाथ मसलते ही रह जाएंगी। और नहीं तो क्या माँ, हमने आपको समझाया है ना कि भैया और भाभी को ज्यादा प्राइवेसी देने की जरूरत नहीं है। देखो माँ, हम तो 3-4 दिनों में वापस अपने अपने ससुराल चले जाएंगे, लेकिन यहाँ रहकर सारा मामला तो आपको ही संभालना है, वरना रौनक भाई तो हमारे हाथ से ही निकल जाएगा। अरे तुम दोनों अभी रुको तो जरा, मैं अभी के अभी किसी भी बहाने से रौनक को यहाँ बुलाती हूँ। रौनक, अरे रौनक बेटा। हाँ माँ बोलो। अरे बेटा, जरा मेडिकल से जाकर मेरी एक दवाई तो ला देना। ठीक है माँ, मैं अभी ले आता हूँ। पूनम मेरी बात सुनो। हाँ जी कहिए, मम्मी जी ने क्या कहा? वो मेडिकल से माँ के लिए कुछ दवाई लेकर आनी है, बस उसके लिए ही माँ ने बुलाया था। अच्छा तो आप जाए ना, आप मम्मी जी के लिए दवाई ले आइए।
हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ और फिर वापस आकर मैं तुम्हारे साथ काम करवा देता हूँ। फिर रौनक अपनी माँ के लिए दवाई लेने चला जाता है। असल में देवकी जी को कोई तकलीफ नहीं थी, वह तो बस अपनी बहू से अपने बेटे को दूर करना चाहती थी। फिर थोड़ी देर के बाद रौनक मेडिकल से आ जाता है और अपनी माँ को दवाई देकर वो फिर से अपने कमरे में अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। सुनो पूनम, तुम खुश तो हो ना? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं सोच रहा था कि हमारे शादी को लगभग 2 सप्ताह हो गए हैं, अब हम लोग कहीं बाहर घूमने चलते हैं। हाँ ठीक है जी। जैसे रौनक की दोनों बहनों को मालूम चलता है कि रौनक और पूनम एकांत में अपने कमरे में बैठकर बात कर रहे हैं, तो वो जानबूझकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगते हैं। भाभी, भाभी। अरे यार, अब इन्हें क्या हुआ? मेरी बहनें कुछ समझती क्यों नहीं हैं? अरे जाए जाए जी, जल्दी से दरवाजा खोलिए। हाँ दीदी, आपको कुछ काम था क्या? अरे नहीं भाई, कोई काम वाम तो नहीं था, लेकिन हम 2 दिनों के बाद तो अपने अपने ससुराल चले जाएंगे, इसलिए हम भाभी के साथ कुछ समय बिता ले, बस यही सोचकर दरवाजा पीट रहे थे। हाँ हाँ दीदी, आइए ना। भाई आप आराम से हॉल में जाकर टीवी देखिए, अब तो हम दिन भर भाभी के साथ ही समय बिताएंगे। भाभी, हम दोनों तो 2 दिनों के बाद वापस चले जाएंगे, इसलिए आप हमारे साथ ज्यादा समय बिताए। वैसे भी भैया के साथ तो आपको पूरा जीवन रहना ही है। हाँ हाँ दीदी, आइए ना। अब ये सब तो लगभग आए दिन का हो गया था। अब रौनक की दोनों बहनें दोपहर भर अपनी भाभी के साथ बैठती और शाम को तो पूनम घर के कामकाज में लगी रहती थी और रात को तो पूनम के सास ससुर और दोनों बहनें पूनम को जानबूझकर अपने साथ बिठा कर रखती। तो फिर बेचारा रौनक आखिर करता क्या करता, जब तक उसे नींद नहीं आती वो भी तब तक सबके साथ हॉल में ही बैठा रहता। अरे दीदी, अब तो रात के 11 बज गए हैं, आप लोगों को सोना नहीं है क्या? अरे भाई, वैसे भी तो हम लोग कल अपने ससुराल चले जाएंगे, इसलिए हमने ये सोचा कि आज हम ज्यादा देर तक भाभी के साथ बैठ जाते हैं। हाँ, अगर आपको नींद आ रही होगी तो फिर आप जाए और जाकर सो जाए। अरे यार, ये तो अब हद ही हो गई। एक तो अभी हमारी नई नई शादी हुई है और हमें तो इस घर में एक दूसरे को जानने और समझने के लिए वक्त ही नहीं मिल पा रहा है। माँ और दोनों दीदियाँ तो पूनम को 24 घंटे ही घेरे रहती हैं। अरे क्या हुआ जी, आप अभी तक सोए नहीं? नहीं, अभी नहीं, मैं बस तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। अब तो मुझे सबके ऊपर गुस्सा आने लगा है। अरे कोई मुझे तुम्हारे साथ समय बिताने ही नहीं देता है। देखिए जी, अब एक ही दिन की तो बात है, कल तो वैसे भी दीदी अपने अपने ससुराल चली जाएगी, फिर तो हम दोनों के पास कोई भी नहीं होगा, फिर हम आराम से बैठकर एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें करेंगे। अभी तो मुझे बहुत ही नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। देखो माँ, आज तो हम लोग अपने अपने ससुराल जा रहे हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कि भाभी और भैया को ज्यादा ढील मत दीजिएगा। और हाँ माँ, उन दोनों को बाहर अकेले कहीं घूमने भी जाने मत देना। माँ, कोशिश करना कि जितना हो सके कि भाभी ज्यादा से ज्यादा समय आपके साथ ही बिताए। अगर ऐसा होगा तो उतना ज्यादा अच्छा होगा। अगर भैया भाभी को ज्यादा एकांत में रहने का मौका मिल गया ना, तो भाभी भैया को आपके खिलाफ भड़काना शुरू कर देंगी और फिर वो भैया को आपसे दूर कर देगी। हाँ बेटा, इस बात को तो मैं अच्छे से याद रखूंगी। चलो ठीक है माँ, अब हम चलते हैं। हाँ ठीक है बेटा, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। इस तरह देवकी जी की दोनों बेटियां तो अपने अपने ससुराल चली जाती हैं और वो दोनों देवकी जी को इतना भड़का कर जाती हैं कि वो अपने बहू और बेटे को कहीं भी एक साथ रहने ना दे। फिर वैसे ही वो भी अपने बेटे बहू को एकांत में रहने ही नहीं देती। सुनो जी, अब तो हमारी बेटियां भी यहाँ पर नहीं हैं। अब हमें ही इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे बहू और बेटे को ज्यादा एकांत में रहने का मौका ना मिले। हाँ देवकी, तुम सही कह रही हो। पहले तो हमारी दोनों बेटियां इस बात का ध्यान रख रही थीं, लेकिन अब हमें ही इस बात का ध्यान रखना होगा। माँ, हम लोग जरा बाहर टहल कर आते हैं। अरे रौनक बेटा, तू अपनी माँ को भी साथ ले जाना। मैं तेरी माँ को कितना समझाता हूँ कि उसे शाम के समय बाहर थोड़ा टहलना चाहिए, लेकिन तेरी माँ तो मेरी बात सुनती ही नहीं है। लेकिन अब तुम दोनों हो ना, तो तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ जरूर चलेगी। अरे भला मैं ही क्यों जी, आप ही हमारे साथ चलिए ना। भला आप यहाँ अकेले बैठकर क्या करेंगे? चलिए हम सभी लोग साथ में घूम कर आते हैं। क्या आप लोग भी साथ में चलेंगे? अरे हाँ बेटा, क्यों, क्या हुआ? क्या हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते? अरे नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, चलिए हम सभी चलते हैं। अब बेचारा रौनक आखिर करता भी तो क्या करता, वो अपनी माँ पापा को तो मना भी नहीं कर सकता था।
अब तो रौनक के माता पिता भी रौनक और पूनम के साथ रोज शाम को टहलने जाने लगते हैं और उन्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। अरे अब क्या करें पूनम, जब तक दोनों दीदियां यहाँ थी तब तो ऐसा लगता था कि वो दोनों आज नहीं तो कल अपने ससुराल वापस चली ही जाएंगी, तो हमें एकांत में एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अब तो दीदियां भी यहाँ नहीं है और हमारा इतना बड़ा घर है और यहाँ जगह की कोई कमी भी नहीं है, फिर भी मम्मी पापा हमें एकांत में रहने ही नहीं देते। जब भी हम बाहर टहलने जाते हैं तो मम्मी पापा साथ में आ जाते हैं और मम्मी पापा तो हमें घर में भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। मुझे तो लगता है कि अब हमें ना कुछ दिन के लिए कहीं बाहर घूमने के लिए ही चले जाना चाहिए। सुनिए जी, मैंने महसूस किया है कि मम्मी पापा अपने आप को ना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हाँ हो सकता है तुम्हारी बात सही हो, लेकिन इतनी असुरक्षा भला किस बात की। पूनम अब तुम ये सब बातों को जाने दो, मैं कहता हूँ कि हम लोग ना एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर घूमने चलते हैं। और वैसे भी हमें अपने हनीमून पर भी तो जाना है, कम से कम वहाँ तो हम लोगों को थोड़ी प्राइवेसी मिलेगी। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। तो फिर मैं एक हफ्ते की छुट्टी ले लेता हूँ। सुनिए माँ, मैं और पूनम कुछ दिनों के लिए ना बाहर घूमने जाना चाहते हैं और मैं ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी ले रहा हूँ। अरे बेटा लेकिन। अरे लेकिन कुछ नहीं जी, वैसे भी हमारे बेटे बहू तो शादी के बाद अभी तक हनीमून की ट्रिप पर भी नहीं गए हैं, हम इन्हें जाने देते हैं। हाँ ठीक है बेटा, तुम एक हफ्ते की छुट्टी ले लो और तुम जाने के लिए अपनी टिकट भी करवा लो। तुम लोग जाओ और अच्छे से घूम फिर कर आ जाओ। थैंक यू माँ, मैं आज ही कश्मीर की 2 टिकट करवा लेता हूँ। अरे देवकी, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे तुमने बहू बेटे को बाहर जाने की इजाजत कैसे दे दी, और वो भी पूरे एक हफ्ते के लिए? अरे अगर एक हफ्ते दोनों बाहर रहेंगे तो बहू तो बेटे को हमारे खिलाफ खूब भड़काएगी। अरे मैं इतनी पागल नहीं हूँ जी, मैं जो भी करती हूँ ना वो अब कुछ अच्छे से सोच समझ कर करती हूँ। अगर मैंने रौनक को एकाएक जाने से मना कर दिया होता तो रौनक के मन में हमारे लिए क्या आता, वो हमारे से बेवजह ही नाराज हो जाता, जो मैं अब तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैंने तो पहले से ही कुछ और प्लान सोच कर रखा है। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि कभी ना कभी तो ये दोनों बाहर जाने की बात करेंगे ही, या फिर अपने हनीमून पर जाने की बात करेंगे, इसलिए मैंने पहले से ही सब कुछ सोच रखा था। कोई बात नहीं, आप हमारे बहू बेटे को तैयारी कर लेने दो। जो मैंने सोच रखा है ना, उससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अच्छा, आखिर तुमने ऐसा क्या सोचा है? अरे आप तो बस देखते जाए कि मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे ही थोड़ी ना इन्हें अकेला छोड़ दूंगी। रौनक ने 2 दिन बाद की टिकट बुक करवाई थी। रौनक और पूनम की तो खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं था। दोनों ही खुशी खुशी अपनी पूरी पैकिंग करते हैं और अब वो दिन भी आ जाता है जब रौनक और पूनम को बाहर घूमने जाना होता है। पापा, मम्मी कहाँ गई? बेटा तेरी मम्मी अपने कमरे में आराम कर रही है। लेकिन पापा, माँ तो अब तक उठ जाती हैं, माँ तो इतनी देर तक सोती ही नहीं है। अरे बेटा, तेरी मम्मी की रात से तबीयत बहुत ही खराब है। क्या मम्मी की तबीयत खराब है? तो पापा आपने हमें बताया क्यों नहीं? बेटा रात को 1 बजे तेरी मम्मी की तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी, तो मैं उसे रात को ही डॉक्टर के पास ले गया था। मैंने सोचा कि मैं अब तुम लोगों को फालतू में ही परेशान क्यों करूं, तो फिर मैं ही तेरी मम्मी को डॉक्टर के पास ले गया था और मैंने तेरी मम्मी को दवाई देकर सुला दिया था। फिर सुबह मैंने तेरी मम्मी को उठाया ही नहीं। वैसे रौनक बेटा, आज तो तुम्हें बाहर जाना है ना? ठीक है बेटा, तुम लोग आराम से जाओ और अपना ध्यान रखना, तुम्हारी मम्मी की देखभाल मैं कर लूंगा। अरे नहीं नहीं पापा जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? भला हम मम्मी जी को इस तरह से बीमार छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आना जाना तो हम फिर कभी कर लेंगे, लेकिन मम्मी जी को कुछ हो गया तो? सुनिए रौनक जी, आप अभी के अभी टिकट कैंसिल करवा दीजिए, जब मम्मी जी ठीक हो जाएगी तब हम लोग चलेंगे। हाँ पूनम, मैं अभी मम्मी को देख कर आता हूँ। मम्मी, क्या हुआ है आपको? अरे अब मैं क्या बताऊं बेटा, रात से मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है और 6-7 बार तो मैं लेटरिन चली गई। बेटा वो तो भला हो तेरे पापा का, जो वो रात को ही मुझे डॉक्टर के पास ले गए। अरे लेकिन बेटा, आज तो तुम लोगों को बाहर घूमने जाना था ना, और तुम अभी घर में क्या कर रहे हो? जाओ बेटा, तुम्हारी ट्रेन का वक्त हो रहा होगा। नहीं मम्मी जी, हम आपको इस तरह से बीमार हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। अरे बेटा, मैं तो 1-2 दिनों में ठीक हो जाऊंगी, तुम लोग मेरी वजह से अपना ट्रिप खराब क्यों कर रहे हो? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ट्रिप का क्या है, हम आज नहीं तो कल चले जाएंगे, लेकिन आपको ऐसी बीमार हालत में छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इस तरह पूनम और रौनक ने अपने हनीमून ट्रिप को कैंसिल कर दिया।
लेकिन इधर शाम होते होते तो देवकी जी ऐसे स्वस्थ हो जाती है कि मानो उन्हें कुछ हुआ ही नहीं था। ये सब देखकर पूनम को थोड़ा अटपटा जरूर लगता है, लेकिन फिर भी पूनम किसी से कुछ नहीं कहती। अरे भला ये भी क्या बात हुई, जब भी हम लोग साथ में कहीं जाने की बात करते हैं तो कभी मम्मी जी बीमार हो जाती है या फिर कभी उन्हें हमारे साथ चलना होता है, और जब दोपहर में भी हम लोग अपने कमरे में बैठकर बात करते हैं तो जानबूझकर मम्मी पापा या तो इन्हें आवाज लगा लेते हैं या फिर मुझे आवाज लगा लेते हैं। ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? आखिर मम्मी पापा क्यों नहीं चाहते कि मैं और रौनक एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएं? लेकिन अब मैं करूं तो क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में भी नहीं आ रहा है। मैं ये सारी बातें अब किसी और से भी तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, मैं अपनी मम्मी से तो जरूर कहूंगी। मैं उन्हें जरूर बताऊंगी कि मम्मी जी और पापा जी हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। आखिर मुझे तो पता चले कि मम्मी जी और पापा जी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हेलो। हाँ बेटा। हेलो मम्मी, आपने भैया भाभी को जाने से रोक तो लिया ना? अरे हाँ साक्षी बेटा, भला मैं उन्हें ऐसे ही आसानी से कैसे जाने देती। तेरे भैया भाभी को रोकना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। लेकिन मम्मी आपने ये किया कैसे? अरे बेटा, बस मैंने थोड़ा सा बीमारी का नाटक किया तो दोनों ने खुद ही अपना जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। हाँ माँ, आप भैया भाभी को ना ऐसे ही रोकते रहना। आप बिल्कुल उन्हें साथ में समय बिताने का मौका ही मत देना। हाँ बेटा, मैं और तेरे पापा इस बात का 24 घंटे ध्यान रखते हैं कि कहीं रौनक और पूनम एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त न बिताए। पूनम अपनी सास की बात को सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाती है और अपनी सास से कुछ नहीं कहती, बल्कि चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है और बहुत ही उदास हो जाती है। और फिर वो अपनी मम्मी के पास फोन लगाती है। अरे ये तो मेरी पूनम का फोन है। हाँ पूनम बेटा, तुम कहाँ पहुँचे हो? नहीं माँ, हम कहीं नहीं गए, हमारा जाना कैंसिल हो गया था। लेकिन बेटा क्यों और कैसे, और तू मुझे अब बता रही है? बल्कि मैं तो सोच रही थी कि तुम लोग अब तो पहुँचने वाले हो। लेकिन बेटा तुम्हारा जाना कैंसिल क्यों हुआ? अब मैं आपको क्या बताऊं मम्मी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर मैं शुरू कहाँ से करूं। अरे बेटा क्या हुआ, तू कुछ तो बता। मम्मी पता नहीं क्यों मेरे सास ससुर को लगता है कि मैं उनसे उनके बेटे को दूर कर दूंगी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी। लेकिन माँ, मेरे सास ससुर ने यह वहम बना लिया है कि मैं उनसे उनके बेटे को छीन लूंगी। इसलिए मेरे सास ससुर जानबूझकर मुझे मेरे पति के साथ समय बिताने नहीं देते। मैं बहुत ही परेशान हो गई हूँ माँ। और माँ, ये सब मेरे सिर्फ सास ससुर ही नहीं चाहते, बल्कि मेरी दोनों नंदे भी यही चाहती है कि मैं और मेरा पति एक दूसरे के करीब न आ सके। इसलिए मेरी दोनों नंदे समय समय पर अपनी माँ को फोन करके हमारे खिलाफ भड़काती रहती हैं और उन्हें कहती रहती हैं कि वो हमें एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने ना दे, हम एक दूसरे के साथ कहीं बाहर ना जा सके। वो दोनों अपनी माँ को ये सब पट्टियाँ पढ़ाती रहती हैं। माँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि इन सब लोगों के दिल में इतनी गलतफहमियां क्यों हैं। अरे जब इन्हें अपना बेटा इतना ही प्यारा था तो इन लोगों अपने बेटे की शादी करने की जरूरत ही क्या थी। माँ, शुरू में तो मुझे लगा कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तो हमारी शादी को 4 महीने होने लगे हैं। अरे पूनम बेटा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, तू रुक जरा, मैं अभी तेरी बुआ सास को फोन करती हूँ। हमें ये रिश्ता तेरी बुआ सास ने ही तो बताया था ना। मैं अभी तेरी बुआ सास से बात करती हूँ। ठीक है माँ, आप बुआ जी से बात करिए और उनको सब कुछ बताइए। इस तरह पूनम की माँ ने रौनक की बुआ को फोन करके सारी बात बता दी और रौनक की बुआ जी भी ये सारी बातें सुनकर हैरान हो जाती है और उसे अपने भैया और भाभी पर बहुत ही गुस्सा आता है। और फिर दूसरे ही दिन रौनक की बुआ रौनक के घर आ जाती है। अच्छा ठीक है साक्षी बेटा, अब मैं फोन रखती हूँ, तेरी बुआ जी आए हैं। अरे आए जी, इस बार आप बड़े ही दिनों के बाद आए हैं। हाँ भाई, अब अगर भाई भाभी की याद आ गई तो मैं चली आई, क्योंकि आप तुम लोगों को तो मेरी याद आती ही नहीं है। अरे जीजी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? नहीं जीजी, ऐसी कोई बात नहीं है। भला हमें आपकी याद क्यों नहीं आती? आप आराम से बैठो, मैं आपके लिए चाय नाश्ता मंगवाती हूँ। पूनम बेटा, देखो तुम्हारी बुआ आए हैं, जल्दी से चाय पानी लेकर आओ। जी मम्मी जी, अभी आई। और बताओ भाभी, पूनम का व्यवहार कैसा है?
हाँ जीजी, पूनम तो बहुत अच्छी लड़की है। वो तो हम सब का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। और तुम कैसी हो बहना? अरे मैं तो ठीक ही हूँ भाई, आप कैसे हो? सब बढ़िया है। अच्छा आप एक बात बताओ भाभी, अब रौनक और पूनम की शादी को 3-4 महीने होने लगे हैं, लेकिन ये दोनों अभी तक हनीमून ट्रिप पर क्यों नहीं गए हैं? अरे ये पूनम के भैया भाभी है ना, वो मुझसे बोल रहे थे कि अभी तक पूनम और रौनक घूमने क्यों नहीं गए। अरे अब मैं क्या बताऊं जीजी, दोनों बच्चे अब तक हमारी वजह से ही कहीं नहीं जा पाए। बल्कि 2 बार तो इनकी टिकट भी हो गई थी, लेकिन एक बार तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी और एक बार तुम्हारे भैया की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो लोग अभी तक कहीं भी नहीं गए। अच्छा भाभी, सच में तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी या फिर तबीयत खराब होने का बहाना बना लिया था? अरे जीजी आप ये क्या बोल रही हैं? अरे भाभी अब आप इतने भी सीधे मत बनो। क्या मैं आप लोगों को जानती नहीं हूँ? आप लोग अभी भी अपने इस अनजाने भय में ही जी रहे हैं कि आपकी बहू कहीं आपके बेटे को आपसे छीन न ले। भाई या भाभी, जब तक आप लोग ऐसे ही सोचते रहोगे ना, तो तब तक आप अपने बेटे का घर नहीं बसने दोगे। और आपकी बहू की वजह से तो नहीं, बल्कि इसी वजह से आप लोगों का बेटा आपसे दूर जरूर हो जाएगा। देखो भैया भाभी, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ कि रौनक आप लोगों का इकलौता बेटा है और आप उसके लिए फिक्रमंद भी हैं और आप दोनों उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या आप लोग अपने प्यार के कारण अपने बेटे का घर नहीं बसने देंगे? अरे आपने अपनी बेटियों की शादी नहीं की है क्या? क्या आपकी बेटियों ने आपके दामाद को उनके माँ बाप से दूर कर दिया? अरे मैं पूछती हूँ, क्या आप लोगों की बेटी अपने अपने पतियों के साथ एकांत में समय नहीं बिताती है क्या? या फिर वो दोनों अपने अपने हनीमून पर नहीं गई थी? या फिर कहीं दोनों अपने पतियों के साथ अकेले घूमने नहीं गई थी? क्या उन लोगों की सास भी उनके साथ यही करती है जो आप अपनी बहू के साथ कर रही हो? देखो भैया भाभी, वैसे तो पूनम बहुत ही समझदार है और सुलझी हुई लड़की है। अरे मैंने तो उसे बचपन से ही देखा है और मैं आप लोगों को भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन अगर आप लोगों का यही हाल रहा ना, तो भाभी तुम्हारी बहू कितने दिनों तक अपनी समझदारी दिखाएगी? फिर एक ना एक दिन वो भी तो अपने बारे में सोचेगी। अरे उसे भी तो अपनी जिंदगी शुरू करनी है ना। देखो भैया भाभी, मैं सच कहती हूँ, यदि आप लोगों अपने व्यवहार में सुधार नहीं लाए ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन सच में पूनम रौनक को लेकर अलग रहने को निकल जाए, तो फिर इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप लोग ही होंगे। उसमें तुम्हारी बहू की कोई गलती नहीं होगी। और भाभी, रही बात तुम्हारी, आप अपनी बेटियों की बातों में आकर अपनी बहू को अपने बेटे से दूर रख रही है। क्या ये सब आपको अच्छा लगता है या फिर आपको ये सब शोभा देता है? अरे भाभी, आप मुझे एक बात बताए, क्या आपकी दोनों बेटियां अपने पतियों के करीब नहीं रहती? क्या मैं और तुम अपने पति के करीब नहीं रही है? तो फिर अपने बेटे बहू के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? क्या पूनम और रौनक की अपनी कोई इच्छाएं नहीं होंगी? भला उनकी अपनी कोई भावनाएं नहीं होंगी? जरा आप ये सब भी तो सोच के देखिए। अरे मैं भी मानती हूँ कि बहनों को अपने भाइयों से बहुत प्यार है और वो चाहती है कि उनका भाई हमेशा उनके लिए साथ खड़ा रहे, लेकिन क्या इसके लिए वो अपने भाई का घर नहीं बसने देंगी? अरे आपकी बेटियों ने किसी के भाई से शादी नहीं की है क्या? अरे मानती हूँ आप दोनों को अपने बेटे से बहुत प्यार है, तो क्या आप लोग ये नहीं चाहते कि कल को आपके बेटे का परिवार भी आगे बढ़े? आपकी छोटी बेटी भी तो अपने सास ससुर की इकलौती बहू है ना, और उसकी भी तो 2 नंदे हैं, तो क्या वो भी अपने पति के करीब नहीं रहती? क्या उसकी सास और नंद भी उसके साथ यही सब करती हैं जो आप अपने बहू बेटे के साथ कर रही हैं? अरे आपकी छोटी बेटी अपने पति को लेकर अपने सास ससुर से अलग हो गई क्या? नहीं ना। अरे भैया भाभी, यह सब तो आप लोगों के मन का भ्रम है और भैया इन सब में आप भी शामिल है। अरे औरतों का तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन आप इन सब चीजों में कैसे शामिल हो गए? अरे आप भी अपनी पत्नी और बच्चियों के कहने पर चल रहे हैं। अरे भैया, आप मुझे एक बात बताए, आप भी तो अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे ना, तो क्या आपने अपने माता पिता को छोड़ दिया था और आप अपनी पत्नी के साथ अलग रहने चले गए थे? नहीं ना। प्रणाम बुआ जी। अरे वाह साक्षी, बहुत ही अच्छे समय में आई है तू। क्यों बुआ जी, क्या हो गया? अरे भला तुम कैसी बहन हो जो अपने भाई का घर नहीं बसने दे रही हो? क्या तुम्हारे माँ बाप यहाँ जिंदगी भर बैठे रहेंगे? अरे कल को तुम्हारे माँ बाप नहीं होंगे ना, तो तुम्हारा मायका तो तुम्हारे भाई भाभी से ही होगा। अरे कल को तुम दोनों बहनों को मायके में अपने भाई भाभी के पास ही तो आना है ना, तो फिर तुम उनमें इतनी दूरियां क्यों बना रही हो?
अरे तुम लोग अपने माँ बाप को समझाने की बजाय उल्टा और आग में घी डालने का काम कर रही हो। अरे भाभी, अगर आप मेरी मानो तो आप बहुत ही भाग्यशाली हो जो आपको ऐसी बहू मिली है। अगर इसकी जगह कोई और लड़की आपकी बहू होती ना, तो कब का अपने पति को लेकर अलग हो गई होती। क्योंकि आजकल के बच्चों को प्राइवेसी चाहिए, और तुम लोगों ने उसके साथ जो व्यवहार किया है ना, उसके लिए तो वो अच्छा खासा तमाशा बना देती। लेकिन वो तो इतनी समझदार है कि उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उसने समझदारी से काम लिया है। हाँ बुआ जी, ना जाने मम्मी पापा को ये डर क्यों लगता है कि मैं उन्हें छोड़ दूंगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है बुआ जी। आई एम सॉरी बेटा। हाँ बेटा, हमें माफ कर दे। आई एम सॉरी भाभी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कहीं ना कहीं इन सब में सबसे ज्यादा मेरी ही गलती है, क्योंकि मैंने ही मम्मी को आप लोगों के खिलाफ भड़काया था। सच में बेटा, मुझसे ज्यादा भाग्यशाली तो और कोई नहीं होगा जो मेरे पास इतने समझदार बेटा और बहू है। आज के बाद हम तुम्हें कहीं भी आने जाने से नहीं रोकेंगे। बेटा, तुम्हारी अपनी लाइफ है, तुम लोग जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो, लेकिन प्लीज हमारी गलती के लिए हमें माफ कर दो। नहीं नहीं मम्मी जी, आप हमसे माफी मत मांगिए। भला ये अच्छा लगता है क्या कि एक माँ अपने बच्चों से माफी मांगे। देखा ना भाभी, आपकी बहू कितनी समझदार है। हाँ जीजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। कभी कभी माता पिता जरूरत से ज्यादा स्वार्थी हो जाते हैं, और अपने बच्चों को खो देने के डर से वो अपने बच्चों को ज्यादा ही बंधनों में बांध कर रखने लगते हैं। लेकिन कभी कभी जरूरत से ज्यादा बंधन में रखने की वजह से बच्चे माँ बाप से दूर हो जाते हैं। लेकिन जीजी, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब मेरे बच्चों का जो मन करेगा अब वो बस वो ही करेंगे। अरे भाभी, ये हुई ना बात। तो देखा अपने दोस्तों कि कैसे मेरे सास ससुर अपने बेवजह के डर के कारण हम दोनों पति पत्नी को एक दूसरे से अलग रखते थे। लेकिन मैं उनके उस डर को जायज भी मानती हूँ, क्योंकि वो केवल अपने बेटे को खोने के डर की वजह से ऐसा कर रहे थे। लेकिन समय रहते उन्हें ये सब समझाना भी जरूरी था कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते, और किसी को अच्छे से जाने बिना किसी को भी कभी जज नहीं करना चाहिए। तो बताइए दोस्तों कि आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह की मोरल स्टोरी देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें।